अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने जो लाइनें सुनी, ये भारत के विख्यात कवि श्री प्रदेव की कविताओं की चंद लाइनें हैं। ये वो लाइनें हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई के विरुद्ध अपने डायरेक्शन जारी करते हुए, दिशा निर्देश जारी करते हुए अपने ऑर्डर के शुरुआत में कही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश इन्हीं दिल को छू लेने वाली लाइनों से शुरू होता है। यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि हर व्यक्ति, हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर छत हो। एक घर एक परिवार या व्यक्तियों की स्थिरता और सुरक्षा की सामूहिक आशाओं का प्रतीक है, ये उच्चतम न्यायालय ने कहा। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कार्यपालिका को हमारी संवैधानिक योजना के तहत किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के उपाय के रूप में किसी परिवार या परिवारों का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। विचार के लिए यह मुद्दा उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी प्रश्न पर विचार करते हुए जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, जहां उन्होंने डायरेक्शन दिए, उससे पहले उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जजमेंट कोट किया, जो कि लॉर्ड डैनिंग का केस है। उन्होंने सादम वर्सेस स्मोट में ये लाइनें कोट की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कोट की हैं। उन्होंने कहा है, इंग्लिश में लाइनें, पूरा जजमेंट है इंग्लिश में है। द पुअरेस्ट मैन में इन हिज कॉटेज बिड डिफेंस टू ऑल द फोर्सेज ऑफ द क्राउन, इट मे बी फ्रेल। मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। सबसे गरीब आदमी अपनी कुटिया में राजशाही की सभी ताकतों को चुनौती दे सकता है। यह कमजोर हो सकता है, जो व्यक्ति चुनौती दे रहा है अपने आश्रय को बचाने के लिए, कमजोर हो सकता है। इसकी छत हिल सकती है, इसके घर की दीवारें इतनी कमजोर हो सकती है कि उसमें हवा घुस सकती है, तूफान प्रवेश कर सकता है, बारिश प्रवेश कर सकती है, लेकिन इंग्लैंड का राजा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये महत्व लॉर्ड कैनिंग ने अपने जजमेंट में बताया था। उसकी सारी ताकत बर्बाद हुए मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास कानून द्वारा औचित्य ना हो। तो लॉर्ड डैनिंग के इस लाइन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया। मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका चल रही है, ये याचिका साल 2022 की है। रिट पिटीशन 295 2022, इसके अलावा और भी रिट पिटीशन थी। क्रिमिनल रिट पिटीशन 162 2022, सिविल रिट पिटीशन 328 2022, जिसको जस्टिस BR गवई के साथ 2 जज की बेंच सुन रही है। अभी इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी केवल डायरेक्शंस आए हैं, वो डायरेक्शंस आपके सामने रख रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है यह भी बता दूं, ये केस अब से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है। 2 सितंबर को लाइट में आया, जब हमारे उच्चतम न्यायालय ने स्टेट से कहा था कि वो अपने अपने इस पर एफिडेविट फाइल करें। खास तौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था। अभी ये चर्चा होने लगी है उत्तर प्रदेश में कि ये मामला तो साफ दिल्ली के रेफरेंस में नहीं। अगर आप 2 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देखें तो उसमें स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि वहाँ की स्थिति भयानक है, वो अपना जवाब दाखिल करें। हालांकि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो एफिडेविट फाइल किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। इसके बाद डिस्कशन होने के बाद 2 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, इसमें वादी और दूसरी तरफ से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, काउंसिल हैं, पार्टीज हैं, वो अपने सजेशन दें ताकि हम पैन इंडिया बेसिस कोई गाइडलाइन जारी कर सकें। पैन इंडिया बेसिस, तो दिल्ली के रेफरेंस में जो बात कही जा रही है वो गलत है, अफवाह है, भ्रमित करने वाली है। पैन इंडिया बेसिस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी करने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने श्री नचिकेता जोशी को अपॉइंट किया था कि वो मध्य प्रदेश के सॉलिसिटर काउंसिल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के, उनकी ईमेल आईडी भी जारी की थी और सभी एडवोकेट्स को कहा था कि अपने सजेशन इस पर भेजें। तो कुल 9-10 सजेशन आए सभी एडवोकेट्स की तरफ से। उन्हीं सजेशन के आधार पर उनको कंपाइल करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए। क्या डायरेक्शन जारी किए? उन डायरेक्शन में सबसे पहला है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी बहुत अच्छी बात कही है। डायरेक्शन शुरू करने से पहले कहा है कि इट इज़ नॉट अ हैप्पी साइट टू सी वुमन, चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन ड्रैग्ड टू द स्ट्रीट ओवरनाइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मानवीय भावनाओं का ख्याल रखते हुए, जो कि बिल्कुल अटमोस्ट हैं, जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसा फैशन चला, ऐसा कभी किसी सत्ता में, किसी राज्य में होता नहीं है। चाहे राजशाही रही हो, चाहे तानाशाही रही हो, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन ऐसा हमने देखा, लोगों ने जश्न मनाया। किसी की 5 मंजिला इमारत टूट गई, किसी की 6 मंजिला इमारत टूट गई, किसी का
छोटा मोटा मकान टूट गया, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको ओवरनाइट सड़क पर उठाकर फेंक दिया। तो पहला डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी डेमोलिशन ड्राइव शुरू करने से पहले 15 दिन का एक नोटिस देंगे और वो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। साथ ही जिस दिन आप नोटिस देते हैं जब वह डिलीवर होगा उस दिन से 15 डेज काउंट होना शुरू होंगे और वो नोटिस टाइम बैक ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस दिन नोटिस डिलीवर होता है उसी दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ एक पोर्टल होगा, वहां पर उसको इन्फॉर्म करना होगा, ऑटो जनरेटेड वहां से रिप्लाई आएगा। तो टाइम बैक भी नहीं होना चाहिए, एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां से इसके ये देखा जाएगा कि इसको डिलीवर किया गया है या नहीं किया गया है। नोटिस में क्या क्या सूचनाएं होंगी, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसका नेचर ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, किस टाइप का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो आपको बताना पड़ेगा। स्पेसिफिक वायलेशन जिसके बेस पर आप डेमोलिशन करना चाहते हैं, जिन ग्राउंड्स पर डेमोलिशन करना चाहते हैं वो वायलेशन क्या किए गए हैं वो बताना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए नोटिस से वो आपको बताने पड़ेंगे। नोटिस में आपको यह भी बताना होगा कि इस नोटिस को हियरिंग के लिए समय दिया गया है, सुनवाई के लिए दिया गया है या नहीं, अधिकारी को सुनवाई के लिए समय दिया जाना चाहिए। हर म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटी एक डेजिग्नेटेड डिजिटल पोर्टल बनाएगी 3 महीने के अंदर, 3 महीने का समय दिया गया है कि वो डेजिग्नेटेड पोर्टल बनाएंगे। इस पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब आपने नोटिस दिया, कब उसको डिलीवर हुआ, उसके पास से क्या जवाब आया। अब सेकंड डायरेक्शन जो था, जो मैंने बताया, पर्सनल हियरिंग। जिसको नोटिस दिया जाता है नोटिस को आप अपॉर्चुनिटी देंगे उसको पर्सनली हियर करने के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए आप उसको सुनेंगे और जो भी हियरिंग होगी उन सभी मिनट्स को रिकॉर्ड करना होगा, वहां भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। इसके बाद आते हैं फाइनल ऑर्डर पर। तीसरा जो डायरेक्शन दिया है फाइनल ऑर्डर का, हियरिंग होने के बाद जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, फाइनल ऑर्डर पास कर सकेगी। फाइनल ऑर्डर में क्या होगा, फाइनल ऑर्डर में बताना होगा कि नोटिस आपने क्यों दिया, क्या विवाद था और आपने उस नोटिस का जवाब नोटिस से लिया, आया, उसने अपना जवाब क्या दिया, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। यदि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा क्या वो कंपाउंडेबल है या नहीं, यानी कि उसको कंपाउंड किया जा सकता है या नहीं। बहुत मोटा सवाल था कि आपने किसी को बताया कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जाके उसे तोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होता था। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटी हैं, वो पहले उसको मौका दिया करते थे कि आप इसको कंपाउंड करा लें। हमेशा होता है तो लोग कंपाउंड करा लिया करते थे, कौन अपना मकान भवन तोड़वाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन का हिस्सा बना दिया है कि आप उसको कंपाउंडेबल करेंगे, बताएंगे कि कंपाउंडेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो उसका रीजन बताएंगे, उसका कारण बताएंगे। फिर आपको आगे ये बताना होगा कि कितना पोर्शन इसका अनऑथराइज्ड है। ऐसा नहीं कि किसी की 5 मंजिला इमारत बनी हुई के साथ परमिशन 3 मंजिली तो पूरा मकान ही जमींदोज कर दिया। आपको उस पोर्शन के बारे में बताना पड़ेगा जितना उसका अनऑथराइज्ड बना हुआ है, जिसको आप डेमोलिश करना चाहते हैं। इसके बाद अगला डायरेक्शन आता है, चौथा डायरेक्शन, अपीलेट में जाने का। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो जो आपने नोटिस दिया है, जो आपने फाइनल डिसीजन पास किया है, उस फाइनल डिसीजन को अपीलेट में चैलेंज कर सके। और जब तक वो चैलेंज नहीं करता है उसको 15 डेज का समय दिया जाएगा। आप 15 दिन का समय देंगे कि वो अपीलेट में चैलेंज कर सके। वहां से कोई फाइनल डिसीजन आने के बाद तब आप डेमोलिशन के प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। और डेमोलिशन की जब प्रोसीडिंग शुरू करेंगे तो उससे पहले एक डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही जब आप डेमोलिश करते हैं तो उसका वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी आपको प्रिजर्व रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रिजर्व रखना है। इसके अलावा कौन कौन ऑफिसर्स उस डेमोलिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन सबका डिटेल आपको मेंटेन करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। साथ ही कहा कि अगर इन डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो क्लियर कट ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के अलावा उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट भी किए जाएंगे। यानी कि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगी, उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। ये अभी उच्चतम न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का डायरेक्शन है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया था, अभी ये याचिका डिस्पोज नहीं हुई है। अभी ये 1 महीने बाद यानी 4 सप्ताह बाद दोबारा लिस्ट होगी। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय पूरी तरह से हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देख रहा है और चाहता है कि इसको ऑब्जर्व करे 1 महीने बाद कि इसमें क्या उन्होंने आगे प्रोग्रेस की है। तो बहुत अच्छा अभी जजमेंट भी नहीं कर सकते, डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट का उन लोगों के हक में है जिनके मकान गिरा दिए जाते हैं।
आगे ये भी कहा गया है अगर किसी का मकान गलत तरीके से गिराया गया है तो वह कंपनसेशन के लिए भी अपना केस फाइल कर सकता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।